वेलकम बैक नाजरीन। वर्ल्ड हेल्थ डे में आज आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पूरी दुनिया में सेहत के हवाले से जो है दिन मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इस दिन मनाने का फ़ायदा क्या, जब तक आपको पता ही नहीं हो कि हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस हवाले से परेशान न हो, आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जो है किस तरह से अपनी इंजॉय कर सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर करके, क्योंकि जब आप बीमार होगे तो आप इंजॉय नहीं कर सकते, ये तो पक्की बात है। इस वाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सिंध चैप्टर के डॉक्टर महमूद शाह साहब और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सबीना जलाल साहिबा। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले का आपने एक किस्सा छेड़ा था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो है ग़िज़ा का। क्योंकि आपको पता है कि हम जो हमारी जो कौम है ना, वो बड़ी खुश खुराक कौम है। अच्छा, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, अच्छा खुशी में भी आप किसी का कोई इनाम निकल आए, किसी की कोई जो है जॉब लग जाए तो सबसे पहले जाके बाहर ट्रीट देते हैं। और अगर बदकिस्मती से किसी का कोई मर जाए तो उसके बाद भी वो सिलसिला शुरू हो जाता है कौरमे और बिरयानी के खानों का। और हमारे जो खाने हैं, अगर हम जंक फूड को तो एक अलग रखें, बर्गर पिज़्ज़ा खाने वाले तो बहुत कम हैं, लेकिन हमारे जो अपने खाने हैं जो कि कढ़ाइयाँ, नहारियाँ, मगज़ नहारियाँ, फ्राइड मगज़ नहारियाँ, कटाकट, बिरयानियाँ, ये नाम सुन के मेरे ख्याल में मुंह में पानी तो आ रहा होगा। लेकिन ये बताइए कि ये खाना क्या करें, क्या नहीं खाएं, या खाएं तो किस तरह से खाएं, और ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए हमारी? हाँ, मुंह में पानी आ रहा था। तो मगर ये कहने का मकसद ये है कि हम सब इंसान हैं, सब टेम्प्ट होते हैं, खाने किसको नहीं पसंद, लेकिन एक सही मिकदार में खाना चाहिए, और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कभी कभी खाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये कह दूं कि बिल्कुल ना खाएं तो लोग चैनल बंद कर देंगे तो वो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अच्छा, हम मतलब देखें, एक सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्या आप लोग, अमूमन मैं आपको बताऊँ सीरियसली, जब मैं कभी किसी डिनर में जाता हूँ, किसी शादी में जाता हूँ, तो लोग मेरी प्लेट को सबसे ज़्यादा गौर से देखते हैं, ठीक है ना। उसमें अगर थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो जाए तो फ़ौरन क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। वैसे तो इंसान, हमारे पास खानों में यही ऑप्शंस हैं, लेकिन क्या इन तमाम खानों को किस तरह से मॉडरेशन में लेके आएँ कि हम ये भी खाएँ, और नॉर्मल डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए? देखिए, नॉर्मल डाइट आई फील कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर हो सकती है, और उसकी वजह यह है कि देखें, चपाती बहुत ज़रूरी है मील का कंपोनेंट, और चावल से बेहतर है कि आप चपाती खाएं ग़िज़ाइयत के पहलू से। और ये नहीं कि आप 4-5 चपाती एक वक्त के खाने में खा लें, मतलब आइडियली 2 चपाती होती हैं या 2 से 3 होती हैं जिनकी ज़्यादा, या जेंट्स की जिनका बर्न करने की पोटेंशियल ज़्यादा है, या लंबा चल रहे हैं, या काम ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने उस खाने को बर्न कर दें। फिर उसके अलावा जैसे सब्ज़ी का पोर्शन होना ज़रूरी है हर खाने में, और सब्ज़ियां हमारे यहाँ बहुत सी होती हैं। और उसके अलावा जब आप मीट लेते हैं तो आई वुड से कि रेड मीट को छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा। आप उसको, उसमें से चर्बी निकाल दें, उसमें से फ़ैट निकाल दें। तो जैसे कीमा है, कोफ्ते हैं, कबाब हैं, ये आप ज़रूर बनाएं, मगर ये नहीं कि रोज़ खाएं, मगर हफ्ते में 1-2 दफ़ा। अगर के दिल का मर्ज़ या स्ट्रोक या ज़ियाबतीज़ नहीं है तो इसको खुराक में रखा जा सकता है, और ये बहुत एनर्जी गिविंग फूड्स हैं अगर इसमें से चर्बी निकाल दी जाए। और इसके बाद फिर वाइट मीट, जिसको हम सफ़ेद गोश्त कहते हैं, इसमें चिकन आ गई, फ़िश आ गई। फ़िश हमारे यहाँ बहुत सस्ती है, बाहर के ममालिक में बहुत महंगी होती है, तो हम फ़िश खा सकते हैं। तो अगर एक चीज़ मैंने देखी है, फ़िश हमारे यहाँ, डॉक्टर साहब आप बताइए, फ़िश लोग चिकन ज़्यादा आसानी से खा लेते हैं, फ़िश हमारे नहीं पसंद करते हैं। और ये हाँ, रेड मीट में जो ये डॉक्टर साहब कह रही है लीन मीट वाकई में ऑफ एंड ऑन अगर खाएं तो अच्छी बात है। और फिश भी जी हाँ, एक तो मुझे समझ में नहीं आती है कि हमारी कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, अगर उसके हिसाब से आप देखें तो हमारी पोल्ट्री प्रोडक्ट, ये जो हमारी फिशरी प्रोडक्ट जो है, ये बहुत कम आपको मार्केट में नज़र आएंगी, और इतनी से भी सस्ती नहीं है, और इतनी सस्ती भी नहीं है, इतनी सस्ती भी नहीं है, और इतनी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि हमारे, मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हज़ारों किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। लेकिन आप बाहर मुल्कों में जाएं, छोटे छोटे मुल्कों में, वहाँ पर आपको हर किस्म की जो है ना फिशरी, ये मरीन लाइफ की वो मिलेगा, स्टॉल्स मिलेंगे हर जगह, इतने सस्ते मिलेंगे। यहाँ पर वो नहीं है, ट्रेंड नहीं है, और शायद लोगों को इसी वजह से उसका टेस्ट भी डेवलप नहीं हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि फ़िश जो है खाने के, फ़िश और मतलब वाइट मीट में फ़िश और चिकन के अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या वैल्यू जो है फ़िश की ज़्यादा है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है? एक वजह से कहते हैं ओमेगा 3 होता है फ़िश में,
तो मतलब उसको ओमेगा 3 क्या होता है ज़रा बता दें। मतलब एक जैसे एक ग़िज़ा का एक अज्जा है जो कि लोगों को दिल की बीमारियों से बचाता है और उसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहते अच्छा, हैं। अब यहाँ पे ये मसला आ जाता है, अब ये डिबेट आ जाएगी फ़िश कौन सी, समंदर की या नहर की। ओमेगा 3 क्या दोनों में होता है या समुद्री में होता है या नहर वाली में होता है? ऑयली फिश। ऑयली फ़िश, ये कौन सी फ़िश है? जी मैं आपको पता करके बताऊँ। अच्छा, बेसिकली मैं वो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं डिग्री डिग्री होती है, ठीक है। इसी तरह मैं एक बात कहता हूँ, आज फिश होती है, मछली मछली होती है, वो चाहे समंदर की हो चाहे नहर की हो, उसका फ़ायदा ही है। फायदा किसका ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का कम है, लेकिन जो अवेलेबल है वो खाएं। हफ्ते में 2 बार क्योंकि लोग पता है, लोग ये कहते हैं कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें कांटे होते हैं। तो अब तो ऐसी मछलियाँ आ गई हैं जिसमें एक बीच में एक उसका एक बैकबोन चल रहा है, तो आप उसको हटा दें तो फिलेज बन जाते हैं, या फिले बन जाते हैं। ट्यूना फिश बहुत अच्छी है, ऑयली फिश के अंदर वो उसमें से आती है। ये सार्डीन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अमूमन पाकिस्तान में नहीं होते। ये पाम्फलेट जिसको हम कहते हैं, या दूसरी जो है फिश, अगर आप हफ्ते में 2 दिन ओमेगा 3 बेसिकली आपका HDL लेवल को बढ़ाता है और LDL को कम करता है। ये बताइए, आपसे तो बात हो रही है, हमारे जो दांत होते हैं, मतलब मुझे पता चला था कि एक एक दांत जो है उसकी कीमत अगर आर्टिफिशियल दांत लगवाने जाएं तो 1-1 लाख रुपए होती है प्लांट्स की, और वो भी असली दांत जितना तो मजबूत नहीं होता। यानी अल्लाह ताला ने 32 लाख का सामान हमारे मुंह में दिया हुआ है और हमें पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इस 32 लाख के सामान को प्लीज़ दूसरे ये मत समझें कि मैं किसी से दांत चुरा के बेच दूंगा, पता चल कल को अगवाई कर लें इस बात पे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे दांतों को मजबूत करने के लिए कौन सी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है? देखिए, दांतों को मजबूत करने के लिए फाइब्रस फूड, एप्पल का जैसे कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मैं तो कहता हूँ कि बेसिकली वो होना चाहिए कि एप्पल अ डे कीप्स द डेंटिस्ट अवे। ओके। इसलिए कि वो आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है। जब आप खाते हैं तो एक तो क्रंची फूड है, फाइबरस फूड है, और आपकी सेल्फ क्लेंजिंग करता है, तो वो इस टाइप के फूड्स दांतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस टाइप के फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। प्लस आपकी अगर इससे आप हट करके देखें तो सफाई, दांतों की सफाई, ब्रशिंग, दिन में 2 दफ़ा अगर आप ब्रशिंग करें तो वो आपका सबसे बड़ा आपका हथियार है अगेंस्ट प्रिवेंशन और अगेंस्ट एनी डेंटल प्रॉब्लम। दांतों की सफाई अगर आप रखें, और डाइट में भी अगर मीठा वगैरह को आप अवॉइड करें खाने में, तो ये आपकी चीज़ें हैं कि जो दांतों को आपकी प्रोटेक्ट करती हैं, सेहतमंद रखती हैं। अच्छा, खाने की बात हो रही है डॉक्टर साहब, ये बताइए, जब खाना खाते हैं हम हाथों से खाते हैं, ठीक है, हाथ अगर गंदे हों या हाथ धुले में ना हो तो उसके क्या इम्पैक्ट होता है उस खाने पे? बहुत ज़्यादा बुरा किस्म का इम्पैक्ट हो सकता है। या हाथ धोने से, मेरा सवाल ये है कि हाथ धोने से अगर, और एक आम हाथ धोने से या साबुन से हाथ धोने से क्या फ़र्क है और उससे कितना फ़ायदा होता है? मतलब जो बेसिकली जो करना चाहते हैं वो ये है कि हर रोज़ जो हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, या बच्चे हैं वो स्कूल में होते हैं, या घर में ख़वातीन काम कर रही होती हैं, या जेंट्स ऑफिस में कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे कांटेक्ट में बैक्टीरिया बहुत आता है, जर्म्स बहुत आते हैं, और आप कोई चीज़ अपने हाथ से उठा के मुंह में रखेंगे तो ना जानते हुए भी आप वो जर्म्स जो हैं वो खा लेंगे। फिर उसके बाद डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, टाइफॉइड हो, जॉन्डिस, कुछ भी, मतलब जो हेपेटाइटिस ए और ई। एग्जैक्टली। तो मतलब वैरायटी ऑफ डिजीज़ेस आप जो हैं उसको इनवाइट कर लेते हैं ना जानते हुए। तो हाथ जब धोते हैं और साबुन से धोते हैं तो ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोग ये करते हैं कि बस हाथ धो लिया, छुट्टी। नहीं, साबुन से धोना ज़रूरी है। साबुन से धोने में और आम हाथ धोने में क्या फ़र्क है? साबुन से धोने में कि जरासीम ज़्यादा मरते हैं, तो हाथ आपका जो है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है ना डिसइंफेक्ट करना किसी भी चीज़ को, तो जैसे बहुत से साबुन हैं, अब तो वो ये भी कहते हैं कि बहुत उनमें हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट मौजूद है, तो एक आम साबुन से भी आप धोते हैं तो भी आपका हाथ जो है वो साफ़, उससे जरासीम दूर हो जाते हैं। तो पानी से बेहतर ये है कि आप साबुन से ज़रूर धोएं। अगर पानी के अंदर भी कोई जर्म्स हैं, क्योंकि पानी साफ़ नहीं है आजकल, सेफ़ वाटर, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। यानी ये जो पानी है ये आब हयात भी है और ये जहर भी है, और हमारे यहाँ मोस्टली लोगों को ये जहर की सूरत में मिल रहा है क्योंकि इतना कंटेमिनेशन है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसको आब हयात कैसे बनाएं?
इसको देखिए, दुबई में एक टैक्सी वाला मुझे कह रहा था कि हम तो आपसे बहुत अच्छे हैं, हम तो टैक्सी ड्राइवर भी मिनरल वाटर पीता है। तो बात तो उसी है, या तो आप सब मिनरल वाटर पे आ जाएं। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा मिनरल वाटर पिए। तो एक तो ये है कि आपके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और ये जो है वो तो फिर बहुत मेरे ख्याल से ये इतना एक्सपेक्ट करना कि गवर्नमेंट हमें इतना पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी आसान दे। तरीका भी तो है डॉक्टर साहब, आसान तरीका बॉइलिंग या बॉइलिंग आप बॉयल करके पानी पिए तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से साबुन का आपने बताया, एंटीसेप्टिक मेरे ख्याल से तो कोई भी साबुन हो अगर आप हाथ दो तो एंटीसेप्टिक क्वालिटी उसकी है जो आपको साफ रखती है। इसी तरह पानी भी अगर आप बॉयल करके पिए तो वो आपका बहुत सारी जरासीम उसको। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कभी कोई टेस्ट वगैरह हुए जो आम पानी नलकों में हमारे यहाँ आता है तो उसको कोई कभी एनालाइज करवाया गया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सुनने में आया है काफ़ी कुछ तहकीक ऐसी हुई हैं जिसमें आया है कि बहुत ज़्यादा जरासीम है और कुछ तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे मिनरल वाटर भी हैं जिसमें भी जरासीम निकले हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब चीज़ अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो है मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, आज के लोगों ने अपने घर में फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगाए हुए हैं, वो फ़िल्टर पानी पी रहे होते हैं और वो समझते हैं कि वो फ़िल्टर पानी सेफ़ है। इस पर आप जवाब देंगी? नाज़रीन, वर्ल्ड हेल्थ डे पे बात कर रहे हैं आज, हम अपनी ज़िंदगी में बीमारियों से कैसे दूर रह सकते हैं। कुछ वो फैक्टर्स हैं जो कि हमें नहीं पता होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम अगर समझ लेना तो हम बहुत सारी हज़ारों बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं अपनी अपनी तर्ज ज़िंदगी को थोड़ा सा तब्दील करके। मज़ीद बातें करेंगे लेकिन जा रहे छोटे से ब्रेक में हमारे साथ रहिए।